बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू और यूनिक रेसिपी गार्लिक पोटैटो राइस, वो भी मेरे तरीके से। ये मेरे पास 1 पाव लहसुन है, इसे छीलकर काट लें। लहसुन काट लिया है स्लाइस में। ये लेमन जूस है, 2 चम्मच इस्तेमाल होंगे। ये कड़ी पत्ता है, 3 डंडियाँ। सिरका है 2 चम्मच। एक चम्मच कटर मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर। हल्दी है 1 चाय का चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ये गोल लाल मिर्च हैं 4 अदद। राई है 1 चाय का चम्मच। कलवंजी 1 चाय का चम्मच। मेथी दाना 1 चाय का चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और ये कलर है हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लें और इसमें आधा कप तेल डाल दें और तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें। अब इसमें स्लाइस किया हुआ लहसुन डाल दें और इसे ब्राउन होने दें। बहुत डार्क ना हो लेकिन ब्राउन हो जाए। ये लहसुन की चटनी जो तैयार हम कर रहे हैं, ये आप दाल या सब्ज़ी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। स्पेशली जिन्हें लहसुन पसंद हो उन्हें तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अब करीब हमारा लहसुन ब्राउन हो गया है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लें और इसे एक साइड पर रख दें। अब हम इसी तेल में गोल लाल मिर्च, राई दाना, मेथी दाना, कलवंजी और कड़ी पत्ते डाल के इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। और इसमें बाकी के बचे हुए मसाले शामिल कर दें। धनिया पाउडर, कटर मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा। इसे फिर से 1 से 2 मिनट फ्राई करें और इसमें लहसुन शामिल कर दें और सिरका डाल दें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें फूड कलर शामिल करें। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें। ½ टी स्पून और 2 चम्मच पानी डाल दें ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें 2 चम्मच लेमन जूस डाल दें। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। और डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दें और चूल्हा बंद कर दें। और अब इसे एक कटोरी या बाउल जो भी हो उसमें निकाल लें। और ये हमारी मज़ेदार अचारी लहसुन की चटनी तैयार है। अब इसे ढक कर रख दें 3 से 4 घंटे के लिए। अब आते हैं चावल की तरफ। चावल ले लें 750 ग्राम यानी कि 3 पाव। इन्हें 20 से 25 मिनट भिगो दें। नमक ले लें 2 चम्मच। ज़ीरा ले लें 1 चम्मच। तेल ले लें 150 ml यानी 1 कप के 3 हिस्से। और प्याज ले लें 1 बड़े साइज़ का स्लाइस किया हुआ। एक पतीली ले लें और इसमें तेल डाल दें और तेल को 2 से 3 मिनट गर्म होने दें। अब इसमें प्याज शामिल करें और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पका लें। और अब हमारे प्याज़ों ने कलर चेंज कर दिया है, थोड़े थोड़े ब्राउन होने लग गए हैं। अब 1 से 2 मिनट और इसे पका लें ताकि इसका ब्राउन कलर आ जाए। और ये हमारे प्याज का ब्राउन कलर आ गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें ज़ीरा और नमक शामिल करेंगे और उसे 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आ जाए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमारे पास 3 कप चावल हैं तो पानी हम 6 कप ले लेंगे। एक छोटी सी टिप बताती जाऊँ, जितने हमारे पास चावल हों उसका डबल पानी लेते हैं हमेशा। और अब ढक्कन रख दें और इसे बॉयल आने दें। बॉयल आ जाए तो हम चावल डालेंगे। और ये हमारे पानी को बॉयल आ गया है। चावल को बहुत ही अच्छे से धो लें ताकि चावल में कोई डस्ट वगैरह ना रहे और इस पानी में शामिल कर दें।
और अब इन्हें हल्के हाथ से चम्मच चला दें चावल में। और अब हम ढक्कन नहीं रखेंगे जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहें, बहुत ज़्यादा भी ना चलाएं, चावल टूटे नहीं। और अब करीब हमारे चावलों में पानी खुश्क हो गया है। मैंने स्पीड तेज़ की हुई है, इसीलिए आपको लग रहा होगा मैं तेज़ तेज़ चम्मच चला रही हूँ, लेकिन नहीं, हल्के हाथ से चलाएं ताकि चावल टूटे नहीं। और अब हम इसे दम पर लगा देंगे। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। ढक्कन लगा दें और बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दें 10 मिनट के लिए। और अब माशाल्लाह से हमारा दम आ गया है और एक एक चावल खिला हुआ है। अब हमारे चावल तैयार हैं। अब हम आ जाते हैं आलूओं की तरफ। तेल ले लें आलू फ्राई के लिए। 3 दरमियाने साइज़ के आलू ले लें और उन्हें फ्राइज़ की तरह लंबाई में काट लें। अब इन्हें फ्राई होने दें लाइट गोल्डन होने तक और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें। और ये हमारे फ्राइज़ तैयार हैं। इन्हें एक प्लेट में निकाल लें और एक साइड पर रख दें। आ जाते हैं प्लेट सजाने की तरफ। सबसे पहले चावल डाल दें। अब इस पे फ्राइज़ डाल दें। अब जो हमने स्पेशल चटनी बनाकर रखी है गार्लिक की, वो डाल दें और इस पे चंद पत्ते धनिए के डाल दें। और ये हमारे मज़ेदार गार्लिक पोटैटो राइस तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।